Assalamu alaikum class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study vitamins and mineral in nutrition. विटामिन एंड मिनरल इन न्यूट्रिशन में आज जो हमने टॉपिक जो मिनरल स्टडी करना है वो है सोडियम। सोडियम एक एसेंशियल मिनरल है और एक मेजर मिनरल है जो कि लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। वर्ड सोडियम जो है अगर हम देखें इसकी डिस्क्रिप्शन में तो सोडियम का वर्ड जो है वो सोडियम तो ऐसा सोडियम और क्लोराइड का वर्ड जो है वो एक साथ यूज़ किया जाता है। हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा टेबल सॉल्ट होता है, एक्चुअली क्या होता है कि उसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों मिनरल प्रेजेंट होते हैं। हम ये सोचते हैं कि सोडियम जो है वो हमारा टेबल सॉल्ट है, लेकिन टेबल सॉल्ट नहीं होता। जो सोडियम होता है वो सेपरेट मिनरल है, जो टेबल सॉल्ट होता है हमारा उसमें सोडियम प्लस क्लोराइड होता है। क्लोराइड अलग मिनरल है और सोडियम अलग है, ठीक है। तो अगर हम सोडियम की रिकमेंडेशन की बात करें तो 2300 mg सोडियम पर डे हमें रिक्वायर्ड होती है और 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट जो हमारा होता है उसमें 400 mg हमारे पास सोडियम होता है प्लस 600 mg हमारे पास क्लोराइड होता है। तो अगर हम देखें रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा जो 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है ना उसमें जो है वो हमारी 2300 mg सोडियम पाई जाती है। और अगर हम उसके हिसाब से देखें तो 1 टीस्पून में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 7 ग्राम आ जाते हैं। तो 7 ग्राम जो हमारा सॉल्ट है मतलब 1 टीस्पून वो हमारी डेली की जो है वो सोडियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अगर हम इससे ज़्यादा ले रहे हैं, बाकी जाहिर सी बात है एडिशन करते हैं खाने में, उसके अलावा जो है वो हम डिफरेंट किस्म की जो भी कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग के दौरान में भी हम अपने सोडियम को ऐड करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में मोस्टली जो है वो सोडियम की अमाउंट इंक्रीज़ कर दी जाती है और हाइपरटेंशन जो है वो हमारी पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन में इस वजह से सोडियम की टॉक्सिसिटी की वजह से हाइपरटेंशन हमें बहुत ज़्यादा तादाद में देखने में मिलती है। अब क्या आ जाता है कि जो सोडियम है, द वर्ड सोडियम हमारा डिस्क्राइब हुआ स्लैरी वर्ड से। स्लैरी का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है। तो सोडियम को हमने स्लैरी वर्ड से डिनोट किया जिसका मीन आ जाता है, लैटिन का ये वर्ड है और लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है स्लेरी, जिससे हमने सोडियम को की जो है उसके मीनिंग आ जाते हैं सॉल्ट के। देन उसके बाद अगर हम इसके रोल की इन बॉडी की बात करें तो सोडियम के फंक्शंस की बात करें तो हमारी बॉडी में जो है वो सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी का। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फिर उसके बाद क्या कहता है, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा जो हमारी बॉडी में इसका रोल आ जाता है तो इसका मेन रोल ये आ जाता है कि ये हेल्प इन नर्व इम्पल्सिस हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन, हेल्प इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ये इसके मेजर रोल आ जाते हैं। अब जब बात होती है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की तो 3 तरह से जो है वो सोडियम की डाइजेशन जो है वो हमारी बॉडी में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि सोडियम की जो अमाउंट होती है हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 95% से या समटाइम जो है 95% या फिर 100% ही जो है ये हमारे GIT ट्रैक में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो 0% या 1 जो रिमेनिंग 5% समटाइम रह जाती है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, थ्रू द यूरिन हो जाती है, स्वेटिंग हो जाती है, फीसिस के थ्रू हो जाती है। डिफरेंट किस्म के सोर्सेज होते हैं जिससे वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है।
अब डिफरेंट किस्म के पाथवे होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि वन ऑफ जो सोडियम की हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन का रोल है, सबसे पहले तो क्या होता है कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर पे जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। वन पाथवे जो हमारे पास सोडियम का आ जाता है वो ये है कि ये इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अदर जो पाथवे है वो ये है कि इलेक्ट्रा न्यूट्रियल सोडियम प्लस एंड क्लोराइड प्लस हमारे पास जो आयंस होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में जो है वो इंटेस्टाइन में और प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ कोलून में जो है वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो इसकी एक्सेसिव अमाउंट होती है वो हमारी बॉडी से डिफरेंट किस्म की जैसे मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज की। अब सोर्सेज जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं सोडियम के ना। तकरीबन जो भी हम फूड की बात करेंगे हर टाइप की फूड में जो है वो सोडियम हमारे पास अवेलेबल होता है, चाहे हम बात करें फ्रेश वेजिटेबल की, चाहे हम बात करें केन फूड की, चाहे हम बात करें फ्रोज़न फूड की, सोडियम की क्वांटिटी उसमें हाई होगी। अगर हम देख लेते हैं तो अभी जैसे मैंने बताया कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो हमारे पास है 2300 mg पर डे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम देख लें तो कौन कौन सी फूड है हमें सोडियम की क्वांटिटी कितनी प्रोवाइड करती है। तो ये क्या है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा 2300 mg पर डे के, ठीक है। ये हमें 1 टेबल स्पून जो हमारे पास आ जाता है सॉल्ट का वो हमें 23 mg जो है वो सॉल्ट सोडियम प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद आ जाता है कि सूप्स और कॉन्डिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, सूप्स अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं 400 to 500 mg ऑफ सोडियम, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ये सोया सॉस और ये जो सॉसेज हमारे पास आ जाती हैं जैसे सॉसेस 1000 mg प्रोवाइड करती हैं हमें सोडियम का। इसके बाद आ जाता है मिल्क का जो 1 कप है, 1 कप ऑफ मिल्क हमें प्रोवाइड करता है 120 mg ऑफ सोडियम। इसके अलावा जो है वो हम देखें तो फ्रेश वेजिटेबल्स जो हमारी हो जाती हैं, जैसे हमारी फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, स्पिनिच आ जाती है, कोरिएंडर आ जाता है, उसमें जो है वो 40 mg प्रोवाइड करती हैं हमें सोडियम का। और इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो हमें केन्ड वेजिटेबल जो हमारी होती हैं, जो केन फॉर्म में रेडी टू कुक लेते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हमें 1000 mg जो है वो सोडियम प्रोवाइड करती हैं। देन उसके बाद हमारे पास 1000 नहीं आता, केन जो हमारी वेजिटेबल आ जाती हैं वो हमें तकरीबन 200 तक प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ फूड है जो कि हमें जो है वो कितनी अमाउंट ऑफ सोडियम प्रोवाइड करती हैं उसके बारे में गाइडलाइन थी। उसके बाद जो है हम टर्म्स यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म की। हम यूज़ करते हैं कि सोडियम फ्री है, फ्री, ओके। देन इसके अलावा हम और टर्म यूज़ कर लेते हैं कि सोडियम फ्री है, लो सोडियम है, वेरी लो सोडियम है, लो है, या देन उसके बाद हम टर्म यूज़ करते हैं कि रिड्यूस है या लाइट है। तो कैटेगरी देख लेते हैं कि अगर हमारी कोई फूड ऐसी है जिसमें जो है वो सोडियम की क्वांटिटी जो है वो लेस देन हमारी 5 mg है तो इट्स मीन कि ये सोडियम फ्री है। और अगर हमारे पास जो है वो सोडियम की क्वांटिटी लेस देन 35 mg है तो वो वेरी लो सोडियम कंटेंट रखती है। या इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि अगर लेस देन 140 mg है तो वो लो सोडियम अमाउंट रखती है। या इसके बाद हम रिड्यूस का इंडिकेट करते हैं कि अगर इसमें जो है वो 25% जो है वो सोडियम अवेलेबल है तो वो रिड्यूस की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं हमारे पास के लाइट की, तो लाइट के अंडर जो है वो 50% आ जाएगा हमारा, ठीक
ठीक है। ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं डाइट जब हम रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि सोडियम फ्री डाइट है, तो मतलब अगर उसमें 5% के करीब जो है वो कोई फूड हमें सोडियम प्रोवाइड कर रही है तो वो सोडियम फ्री ही कंसीडर होगी। या कोई हम फूड प्लान कर रहे हैं जिसमें हमने वेरी लो सोडियम ऐड करना है, तो हम उसमें जो है वो 35 लेस देन 35 mg तक हम सोडियम रिकमेंड कर सकते हैं। या लो सोडियम करनी है तो वो लेस देन 140 mg तक हम रिकमेंड कर सकते हैं। या इसके अलावा रिड्यूस की जब बात आती है तो रिड्यूस सोडियम डाइट, सोडियम को हमने अपनी डाइट में से रिड्यूस करना है, तो हम 25% तक जो उसका RDA है 2300 mg, उसको 25% तक ले आते हैं कि उसमें से 25% जो है वो हम रिकमेंड कर सकते हैं। या लाइट सोडियम डाइट में हम 50% जो है वो एडिशन कर सकते हैं, और वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आ जाता है हमारे पास कि हम इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो वो हम 1000 mg तक रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि सोडियम का रोल हो गया। नॉर्मली द अमाउंट मतलब नॉर्मली जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो 95 से 100% जो है वो सोडियम एब्जॉर्ब हो जाती है। जो बाकी अमाउंट होती है वो इसकी हमारी एक्सक्रीट हो जाती है डिफरेंट किस्म की फंक्शनिंग में, स्वेटिंग के थ्रू हो सकती है, यूरिन के थ्रू या फिसिस के थ्रू। नॉर्मली द अमाउंट एक्सक्रीटेड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अमाउंट इंजेस्टेड ऑन अ गिवन डे। क्या मतलब नॉर्मली जितनी अमाउंट हम इनटेक कर रहे हैं, अगर हमारी किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है तो जितना हम सोडियम इनटेक करते हैं उतना ही जो है वो हम डेली जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। व्हेन ब्लड सोडियम रेजेस एज व्हेन अ ब्लड ईट सॉल्ट when blood sodium rises as when a person eats salted food, thus signals the person to drink until the appropriate sodium to water concentration is restored। क्या है कि जब ऐसा होता है कि अब अगर ह्यूमन बीइंग में से किसी ने जो है वो अपने सोडियम की मतलब सॉल्ट की कंजप्शन ज़्यादा कर ली है, तो फ़ौरन ही जो है वो हमारी बॉडी को सिग्नल जाता है कि वो मतलब उसको थर्स्ट लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और वो पानी के साथ जो है वो हमारी सोडियम हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाती है जो एक्सेसिव अमाउंट होती है। अपर इनटेक लिमिट की मतलब UL जो है उसकी अपर इनटेक लिमिट ही जो है वो हमारी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की 2300 mg होती है। अगर हमारी बॉडी में जो है वो हो जाए मतलब सोडियम की टॉक्सिसिटी, पहले तो आ जाती है कि अगर इसकी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए। डेफिशिएंसी अगर हो जाती है हमारी बॉडी में, तो डेफिशिएंसी की सूरत में जो है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है, बॉडी की जो है वो pH मेंटेन नहीं रहती। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, स्वेयर किस्म का डायरिया, इस टाइप के सिग्नल, वीकनेस वगैरह हो जाती है। या इसके अलावा जो है वो हमारी या समटाइम ऐसा होता है कि सोडियम की डेफिशिएंसी जो है वो हैवीली जिसको जो है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है जिस पर्सन को, उसमें भी जो है उसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। या ऐसा भी है कि समटाइम जो है वो एथलीट्स जैसे हमारे होते हैं, तो एथलीट्स जो है वो गेमिंग इतनी ज़्यादा करते हैं तो उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें हो सकता है कि सोडियम की डेफिशिएंसी हो। तो क्या होता है कि वो उसमें अगर उसकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है तो बॉडी हमारी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करती, हमारी ब्रेन तक जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग के सिग्नल्स नहीं जाते, जिसकी वजह से डिफरेंट हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में सोडियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो टॉक्सिसिटी के रिजल्ट में जो है वो हाइपरटेंशन हो जाएगा। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। कैल्शियम और सोडियम जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कैल्शियम जो है वो सोडियम की अमाउंट को अपने साथ बाइंड करके एक्सक्रीट आउट कर देता है, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो अगर कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा हो जाए तो वो सोडियम की एक्सक्रीशन भी अपने साथ ज़्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से जो है वो बोन वीकनेस और सोडियम जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होनी जाती है, आपस में इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन में। तो जिसकी वजह से जो इसकी टॉक्सिसिटी अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो हाइपरटेंशन हो जाएगी और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। हाइपरटेंशन क्या होती है? हाइपरटेंशन जो है वो बेसिकली हमारी हाई ब्लड प्रेशर है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जिसमें नॉर्मल अगर हम देखें तो क्या आ जाता है कि मतलब अगर हम सोडियम का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो जिसकी वजह से जो है वो हमारा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हो जाता है, और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर क्या करता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को लीड्स करेगा। देन एंड में क्या होता है कि अल्टीमेटली डेथ कॉज हो जाती है। इसमें इसके रिस्क फैक्टर मोस्टली अगर हम देखें तो हाइपरटेंशन में रिस्क फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं, इसमें एक एजिंग की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, सॉल्ट इनटेक की वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से और स्ट्रेस की वजह से भी होता है। जनरली अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम डैश डाइट रिकमेंड करते हैं, डाइटरी अलाउंस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश डाइट हमारी
क्या होती है कि अगर कोई बंदा हाइपरटेंसिव नहीं है और वो हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करना चाहता है, या अपनी जो मेन हाइपरटेंशन जो है वो एक साइलेंट डिजीज़ कंसीडर की जाती है कि ये साइलेंटली डेथ कॉज कर देती है, इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स समटाइम नहीं आते और ये मतलब साइलेंट किलर के तौर पे जानी जाती है। तो डैश डाइट जो है वो जस्ट हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए नहीं, नॉर्मली हेल्दी पेशेंट्स के लिए भी हम रिकमेंड करते हैं, ताकि जो है वो डैश डाइट के यूज़ से उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है वो डिफरेंट किस्म के डिजीज़ से प्रिवेंशन हो जाए। डाइटरी अलाउंस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये सारे आपस में रिलेट करते हैं और ये एक दूसरे को लीड्स करते हैं। तो क्या है कि मतलब सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा कि वेट अगर किसी का ज़्यादा है तो उसको अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए। उसको नॉर्मली जो है वो हमारी मतलब अगर हम देखें तो इसमें क्या आ जाता है कि आपने जो है वो जनरली मतलब डेली एक्सरसाइज करनी है और सॉल्ट का इंटेक कम करना है, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रेफर करना है, फ्रेश वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को एज़ कम्पेयर टू जूसेस और केन फूड्स या फ्रूट। इसकी जनरल रिकमेंडेशन देख लेते हैं कि डैश डाइट में जो है वो हम क्या रिकमेंडेशन देते हैं। डैश डाइट में जो है वो हम ग्रेन्स, जो एक तरफ हमारे आ जाते हैं डैश डाइट और दूसरी तरफ हमारी ये जो माई पायरामिड के थ्रू जो हम US गाइडलाइन यूज़ करते हैं, US डाइटरी गाइडलाइंस जो हमारी आ जाती हैं। अब ग्रेन की जब हम बात करते हैं तो ग्रेन की US गाइडलाइन में जो है वो 6 to 11 सर्विंग होती है। डैश डाइट में हम क्या रिकमेंड करते हैं कि डैश डाइट में हम 6 to 8 सर्विंग रिकमेंड कर देंगे। अगर हम ओंसिस की बात करें तो वेजिटेबल की जो है वो मतलब सर्विंग की बजाय जो है वो इजी लैंग्वेज में हम ओन्स की बात कर लेते हैं कि अगर हम ओन्स की बात करें तो इसमें 6 to 8 ओन्स होते हैं और इसमें 6 ओन्स होते हैं। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स की बात आ जाती है, इसमें 2.5 कप और इसमें भी 2.5 कप आ जाती है वेजिटेबल। अब फ्रूट्स की अगर हम बात करें 2.5 कप आ जाएगा, इसमें 2 कप्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिल्क की अगर हम बात करें 2 कप, इसमें 3 कप्स आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो लीन मीट, फिश, पोल्ट्री की अगर हम बात करें तो 6 से लेस देन सर्विंग है और इसमें जो है वो 5.5 ओंस और इसमें जो है वो लेस देन 6 ओंस आ जाते हैं। देन नट्स, सीड्स एंड लेग्यूम्स इसमें आ जाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग 4 to 5 ओंस पर वीक है और इसमें नहीं है। अब जो हमारी 6 सर्विंग होती है मतलब ग्रेन है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, मिल्क है, मीट है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें क्या है, डैश डाइट में हमारे नट्स, सीड्स और ऑयल भी आ जाते हैं कि मतलब अगर आप हार्ट हेल्दी आप देखें तो आप जनरल जो है वो स्टडीज़ में मिलेगा कि 25 mg आलमंड्स जो है वो पर डे यूज़ करने से मतलब वो हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करती है, हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करती है। तो इसलिए डैश डाइट में जो है वो नट, सीड्स और ऑयल वगैरह भी आ जाते हैं। पर वीक जो है वो 4 to 5 ओंस यूज़ करने हैं ताकि जो है वो इससे मतलब हमें प्रिवेंट कर सके और जनरली अदर जो है वो सीवियर स्टेज में ना जाए ये, और हमें जो लाइफस्टाइल, इसके अलावा जो फर्दर रिकमेंडेशन या गाइडलाइंस आ जाती है उसमें एक्सरसाइज आ जाती है, फ्रेश मतलब रॉ फूड्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, फास्ट फूड और बेकरी प्रोडक्ट नहीं होती, ईटिंग आउट को जो है वो ओमिट करें, इसके अलावा एक्टिव लाइफस्टाइल यूज़ करें,
ताकि मतलब अगर आप जनरली अगर आपका कोई एटलीस्ट जो है वो 30 मिनट की जो है वो एक्टिविटी ज़रा ज़्यादा 30 मिनट की एक्टिविटी को कहा जाता है, ताकि जो है वो मॉर्निंग में एटलीस्ट 15 मिनट कर लें या इवनिंग में जो है एटलीस्ट 15 मिनट कर लें, और एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से, ताकि आपका वेट मेंटेन रहे और आप जो है वो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ से आपको प्रिवेंशन रहे। आज का जो है हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम देखेंगे कि पोटाशियम का हमारी बॉडी में क्या रोल है और सोडियम और पोटाशियम का आपस में क्या रोल होता है। जनरली ये होता है कि सोडियम जो है वो उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है, और पोटाशियम जो है वो अगर हम पोटाशियम रिच फूड लें तो वो हमारे हाइपरटेंशन को जो है वो प्रिवेंट करता है और वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इन डिटेल देखेंगे कि सोडियम और पोटाशियम का आपस में क्या रोल है और वो हमारी बॉडी में क्या मेजर रोल प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।